अभी यादवों की ताकत को जाने नहीं हो, समाजवादियों की ताकत को नहीं जानते हो। ये करड़ी भरड़ी सेना वालों को चटनी बना दो, संरक्षक से पुलिस हटा दे, आमना सामना हो जाए एक बार हल्दी घाटी की तरह, खांडवा की तरह हो जाए। देखते हैं कौन विजयी होता है। हम लोग भी चाहते हैं, जब तुम छेड़ रहे हो तो भैया हम किसी को छेड़ने से कह दें, हटवा ले पुलिस और आ जाओ आमने सामने। और देखो यादवों की लाठी पीठ पर भी पड़ेगी और लेकिन डाल देंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से कि बुखार आ जाएगा। एक इधर भपकी किसी और को दिखाना, गाजर मूली नहीं है यादव समाज के लोग। क्या समाज करड़ी सेना वाले जो कर रहे हैं ना, वो कौन चौहान है? मोहन चौहान, मुकेश चौहान, कोई अलीगढ़ वाला। ये कह रहे हैं कि जो रामजी लाल सुमन का जो है कि गर्दन काट के देगा 25 लाख का इनाम। तुम्हारे बाप देखे 25 लाख रुपया? इसकी औकात में पता लगाया हूँ, कैसे कैसे घर चलाता है। इनाम 25 जुबनिये से करना है, ये सब गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। और देखो सच मैं बता दूं, ये जितने चाहे राणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राणा सांगा हो, ये हमारे क्षत्रिय भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। करड़ी सेना के नाम पर राजपूत भाइयों को बदनाम कर रहे हैं, खलनायक बना रहे हैं। ये असली क्षत्रिय है, ये नहीं है। ये सब शूद्र से कन्वर्टेड राजपूत है। इनका अगर इतिहास करोगे, डीएनए टेस्ट करा लोगे तो भील मिलेंगे या तो निषाद मिलेंगे, शूद्र बन के पिछड़ी जाति के मिलेंगे। इन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके राजपूत बने। यह है इनका इतिहास। ये चाहे तोमर वंश हो, चाहे गहलोत वंश हो, चाहे चौहान वंश हो, चाहे शेखावत वंश हो, ये तमाम जो चाहे रायकवार वंश हो, ये सारे के सारे पिछड़ी जातियों से ये अपने को राजपूत उच्च बनाने का काम किया। और मैं करड़ी सेना वाले से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। अभी यादवों की ताकत को जाने नहीं हो, समाजवादियों की ताकत को नहीं जानते हो। ये करड़ी भरड़ी सेना वालों को चटनी बना देंगे, डालेंगे कहीं से लाठी हुरा वाली, निकालेंगे कहीं से। या इतना मजाक मत करो। ये हम लोग जो है ना कह रहे 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समाजवादी पार्टी को हम सबक सिखा देंगे। ये करड़ी सेना वाले जिनके संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जाति उन्माद को पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो अपने जो संरक्षक है उनसे कह दें, हटवा ले पुलिस और आ जाओ आमने सामने। और देखो यादवों की लाठी पीठ पर भी पड़ेगी और लेकिन डाल देंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से कि बुखार आ जाएगा। एक इधर भपकी किसी और को दिखाना, गाजर मूली नहीं है यादव समाज के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग। एक फूलन देवी के साथ अत्याचार किया। फूलन देवी जो है आत्महत्या नहीं की, बाबा मुस्तकीम ने बेटी बनाया फूलन को। कहा जिन अत्याचारियों ने नंगा करके कुएं से पानी भराया है, उसी बेहमई के कुएं पर उन आतताइयों को रलचंदी बन करके हटाना है। और फूलन देवी जो है लाइन में खड़ा करा करके 14 फरवरी 1981 को 22 अपराधियों को, बलात्कारियों को रलचंदी बन करके ठाए करने का काम की। और फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को भारतीय जनता पार्टी वालों ने कराया। क्योंकि फूलन देवी का जो मामला था, जो संघर्ष था, फूलन देवी को बीहड़ में भेजने का काम किसने किया? क्या किसी यादव और मुसलमान ने किया? क्या फूलन देवी को नंगा करके कुआं से पानी भराने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या फूलन देवी की आबरू लूटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या वीर एकलव्य का अंगूठा काटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? शंभु ऋषि की गर्दन काटने का और कटवाने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? एकलव्य का अंगूठा क्या किसी मुसलमान ने काटा था? आप बताओ। वीर शिवाजी की माता यादव समाज की थी और जो है कि उनकी जो है कि कुर्मी समाज में शादी हुई थी, पाटीदार समाज में। तो वीर शिवाजी का एक गागा भट्ट था, एक अखड़ा का काना था, यही बनारस से गया था और उसने बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक करने का काम किया। ये तो कोई मुसलमान नहीं थे। एक तरफ तुम वोट के लिए हिंदू 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 चिल्लाते हो, अरे बेईमानो। और जब सम्मान देने की बात आती है, बराबरी में बैठाने की बात आती है, तो हम लोग लोहार क्वार सुनार तेली तबोली बरई बारी अहिर कुर्मी काची मला केवट लोधी किसान चमार पासी धरकार बस हो जाते हैं। यह बेईमानी अब नहीं चलेगी। और जिस तरह करड़ी सेना वाले ललकार रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं आमना सामना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनको भागने का ठौर नहीं मिलेगा। जिस पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग भी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे कि पृथ्वीराज चौहान जंगल जंगल भटके, पहाड़ों में छिपे, भीलों ने उनकी, हमारी यानी भील का मतलब निषादों ने उनकी मदद किया पूरा।
पूरी जो उनकी सेना में थे 20,000 केवल निषाद और भील थे, और राणा प्रताप घास की रोटी खाए। बड़ा आश्चर्य होता है भाई। अरे औरंगजेब का जो है अकबर की पत्नी मान सिंह की बहन थी, और एक मान सिंह की बहन जो है वह जो है कि महाराणा प्रताप से ब्याही थी। महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां, 27 बच्चे थे, और इनकी लड़ाई केवल मनसबदारी का था। अकबर नहीं चाहता था कि मैं हल्दी घाटी का युद्ध लड़ूं। 3 बार अपने साले मान सिंह से प्रस्ताव भेजा, जो अकबर की सेना के सेनापति थे, लेकिन राणा प्रताप कहे नहीं, हमको 10,000 की मनसबदारी चाहिए। और अकबर फिर भी चाहता था कि हम 5,000 की मनसबदारी दे रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जीत पर अपने अड़े हुए थे। और यह तो जयपुर घराना से कहते थे ये छोटका वाला ठाकुर है, राजपूत है, हम बड़का वाला राजपूत है। और जयपुर घराना तो इनसे खार खाया ही था। इन्होंने जो उनके साथ धोखाधड़ी किया था, गद्दारी किया था महाराणा प्रताप ने जयपुर घराने से। जयपुर घराने ने 5,000 की मनसबदारी और अकबर की स्वीकार कर लिया। और आश्चर्य की बात है कि राणा प्रताप 10,000 की मनसबदारी मांग रहे थे, उनका बेटा जो है 5,000 की मनसबदारी पर समझौता कर लिया। और इनका भाई शक्ति सिंह अकबर का दरबारी था। तो भैया ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, यह मामला केवल राजपाट का है, जोरू और जमीन का है। कह रहे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर ना आए नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। अखिलेश यादव को रोकने की बात करें अलीगढ़ में, सहारनपुर में, जगह जगह। अखिलेश यादव क्या लगता है रोक लेंगे वो लोग? देखो, वो कहा ना गिदड़ बाप की, हमारे यहाँ कहावत एक कही जाता है कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता जब किसी दूसरे मोहल्ले में जाता है तो उस मोहल्ले वाला कुत्ता जो है खदेड़ता है। तो हम लोग कुत्ते नहीं है भैया, ये कहावत हम लोगों पर नहीं है। अगर अखिलेश यादव को सहारनपुर जाने से रोकेगा ना तो फिर पनाह नहीं कहीं मिलेगी, छोड़ करके भागना पड़ेगा उसी राणा प्रताप की तरह। जा करके कहीं जो है कि वहीं पहाड़ी और गुफा में छिप करके जान बचाओगे। या हम लोगों को ललकारने का काम मत करो। और है तुम्हारी औकात तो अपने जो संरक्षक तुम्हारे बने हैं, जिनके संरक्षण में रह करके गुंडई कर रहे हो, ठाकुरों और क्षत्रियों को, राजपूतों को अपमानित करने का काम कर रहे हो, लांछित करने का काम कर रहे हो, तो कह दो संरक्षक से पुलिस हटा दे, आमना सामना हो जाए एक बार हल्दी घाटी की तरह, खांडवा की तरह हो जाए। देखते हैं कौन विजयी होता है। हम लोग भी चाहते हैं, जब तुम छेड़ रहे हो तो भैया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हम समाजवादियों को कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, विस्तार से पूरा इन्होंने बताया, पूरी कहानी बता दी कि क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सच्चाई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।